हरिद्वार की यह पावन भूमि, इस भूमि पर आयोजित यह पवित्र आयोजन, इस पवित्र आयोजन में जो व्यास के पीठ पर बैठ करके कथा कर रही हैं, आप सबको आनंदित कर रहे हैं, ऐसी बहुत ही सौम्य और जो विदुषी हैं, ऐसी बिटिया भवानी जी, और इस आयोजन में जो सारे कर्ता धर्ता जो पूरा प्रयास करते रहे, कई समय से कई महीनों से लगे रहे, ऐसे आदरणीय हरिकृष्ण जी, और पूरा इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में मैंने देखी जो परिश्रम प्रयास में संलग्न सभी सहयोगी जन, मातृशक्ति और सभी उपस्थित यहाँ दाजू भाई, दीदी बहनियों, साथ में यहाँ हरिद्वार में पूज्य स्वामी हरिदेव जी, पूज्य स्वामी रविदेव जी और सब पूरा टीम, सुशिक्षा मुनीश जी, दिनेश दास जी, ज्योतिर्मयानंद जी और हमारे हरि पूज्य स्वामी हरिहरानंद जी, पद्म प्रसाद जी भी यहाँ पर, तो सभी हरिद्वार का हमारा प्रतिष्ठित सभी महापुरुषों जी यहाँ हमेशा, और आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। विशेष करके सनातन का जो गौरव है, उस गौरव का जो मूल उद्भव है, और आज इस आयोजना में सभी विद्वज्जन जो पंडित प्रवर मूल पाठ कर रहे हैं भागवत का, जो सब सहयोग कर रहे हैं, उनका मेरा प्रणाम है। तो सनातन का जो गौरव है, वह गौरव हिमालय से प्रारंभ होता है, हिमालय क्षेत्रों से प्रारंभ होता है, और वह सुदूर दक्षिण में पहुंचता है। तो जो प्रारंभ जहाँ से है, अभी भी आप देखेंगे, पहले भी नहीं पता, पहले के 3-4 अनुभव बने, भगवान पशुपतिनाथ में बने मंदिर, तो काठमांडू में था, पर पूजा अर्चना करने व्यक्ति जाने दक्षिण भारत में। तो ये एक बहुत बड़ी परंपरा है, सनातन की विशेषता है। तो नारियल दक्षिण में फलता है और चढ़ता है हिमालय में देवी देवताओं के मंदिर में। इसी तरह से गंगा बहती है गोमुख से, गंगा जल चलता है रामेश्वरम में। इसलिए सालिग्राम तो गंडकी में पत्र परीक्षा, गंडकी नदी को सालिग्राम, संपूर्ण सनातन को परंपरा धर्मा परीक्षा। तो ये बड़ा जो संस्कृति, ये संपूर्ण रूप में हैन्य बनी, जो समवेत और सर्वांगीण और एक आत्म को प्रति सहयोग करने संस्कृति है। तो इस विशाल संस्कृति की जो व्यापकता है, इसकी जो विशेषता है, उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है, उसके लिए प्रयास करना है। और हम सब यह प्रयास करते हैं कि संस्कृति का उत्थान हो, संस्कृति का प्रचार हो, संस्कृति का संरक्षण हो। पर वह प्रचार, प्रसार और संरक्षण कौन करेगा, तो यह एक जटिल प्रश्न है। हमारे दाएं और बाएं पूज्य संत हैं, पूज्य सन्यासी वृंद यहाँ पर हैं, वह तो अपने जीवन को संपूर्ण रूप से संस्कृति और सनातन के गौरव के लिए और अपनी परंपरा के लिए उन्होंने अर्पित किया हुआ है। और हमें अच्छा लगता है कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी विदुषी पूज्य भवानी जैसी जो बच्चे या बेटियां हमारे सामने आकर के आप सबको उस सनातन से जोड़ने का काम करती है। तो मैं तो आगे से आया, यदि भी बहुत व्यस्तता थी, फिर भी मुझे लगा बेटी इतनी दूर से आई है
और वह आप सबको जागृत कर रही है, सनातन के साथ जोड़ रही है। तो इसको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं, इनको इससे शक्ति मिले, ऊर्जा मिले और जिंदगी में ये और आगे बढ़े। आने वाला समय इनका और भी बहुत ही सुंदर हो, बहुत अच्छा हो और वो होगा। यद्यपि ये व्यास पीठ पर बैठी है, विदुषी है, सबके लिए सत्य है, पर आप सबकी ये पुत्री भी है, बेटी भी है, अधिकांशतः आप सब बड़े हैं। तो आप सब इनको शुभकामनाएं भी दें, इन सबको आशीर्वाद भी दें, इन सबको इनको आप सब मिल करके इनको आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरणाएं प्रदान करें। मैं देख रहा था आदरणीय हरिकृष्ण जी जो है कई दिन से लगे हुए हैं, कह रहे हैं आचार्य जी सच में आयोजना के लिए जिस तरह से अपने जो वातावरण क्रिएट किया है वो बहुत सुंदर है, व्यवस्था के दृष्टि से बहुत अद्भुत किया है। यदि श्रोता की दृष्टि से उतना व्यापकता उस रूप में वो परिणित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उस समय पर ये पूज्य संतों से पहले से थोड़ी सी सलाह और होती तो ये संख्या और भी ज्यादा होती, परंतु ये बेटा प्रारंभ ऐसा ही होता है, बाद में बहुत बड़ा होगा, ये हमें विश्वास है। तो अब इसलिए आप ज्यादा चिंता नहीं करो, बस इस लक्ष्य को लिया है, क्योंकि शास्त्र में भी हम लोग नीति शास्त्र हमने पढ़ा है, वेद शास्त्र हमने पढ़ा है, हमने दर्शन और उपनिषद और भगवद गीता को पढ़ा है। नीति शास्त्र में विदुर नीति में चाणक्य नीति में एक स्थान, नीति शतकों में एक स्थान पर आता है, प्रारब्ध विघ्न भयेन नीति प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध च उत्तम जना न परित्यजन्ति। तो जो साधारण लोग होते हैं वो किसी अच्छे कार्य में प्रवृत्त इसलिए नहीं हो पाते हैं, उनको लगता है कि कार्य में प्रवृत्त होने पर बहुत सारे विघ्न आएंगे, इसीलिए वो प्रवृत्त नहीं होते हैं। परंतु जो सामान्य लोग होते हैं वह कार्य में प्रवृत्त तो हो जाते हैं, परंतु बहुत विघ्न को देख करके वो पीछे हट जाते हैं। पर जो उत्तम जन होते हैं वह उन्होंने जो ठान लिया है उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, विघ्नों से वो कभी विचलित नहीं होते हैं। तो आप सभी तरह के मार्ग की विघ्न बाधाओं से परे होकर के सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच करके सबको आह्लादित प्रसन्नता प्रदान करने वाली बने, भगवान से यही प्रार्थना है और आप बहुत आगे बढ़ो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और यह आयोजन इस भव्यता के साथ में तो आप सब जितने भी जुड़े हुए हैं इसी तरह से जुड़े रहें, और क्योंकि कहीं से भी हमें जब अच्छी चीजें मिलती हैं तो जीवन में परिवर्तन आता है। ये धर्म से जुड़ते हैं, सनातन परंपरा से जुड़ते हैं, उससे धर्म का लाभ नहीं, उससे हमारा लाभ है, हमारा जीवन सुधरता है, हमें कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। इसीलिए हम अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, उनके मूल से, उसके जड़ से इसलिए जुड़े क्योंकि उससे हमारा कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। यह सनातन की जो अजस्र धारा है वह अनवरत बढ़ती रहे, इसके लिए हम सबको इस परंपरा के साथ जुड़ करके जो इसको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, इस तरह की जो हमारी युवा पीढ़ी है, इस तरह के यंगस्टर्स हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको जो है आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दें। तो इतना ही कह करके मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। पुनः आप सबको इस सुंदर आयोजन के लिए, इस सुंदर प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं।